नहीं, IPS मानिश पारकर ने अभी आईडी आती है, फिर बात करते हैं। हाथ में से आईडी छीनना कहीं ना कहीं एक कानूनन जुर्म है, और वो कानून जो जुर्म है वो पुलिस कर रही है। मैं वर्ष 2021 का 21/22 का सर्वश्रेष्ठ पत्रकार का मुझे अवार्ड मिला है, और मैं यहाँ के गोरखपुर के IPS जनाब से मैं पूछ रहा हूँ कि जनाब अगर यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है गैर कानूनी तो आप बताइए। उन्होंने मेरे हाथ से आईडी छीनी और आप कह रहे हैं कि हम आईडी आपको देंगे। मैंने आईडी उनको दिखाई है। नहीं, हमारी अभी भी अपील यही है। बैठो नीचे बैठो। पुलिस ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। पुलिस ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। राहुल नागपाल जी की आईडी छीनी गई है। राहुल नागपाल जी की आईडी छीनी गई है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आईडी मिल गई है। पुलिस ने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया है। अपनी गलतियों को चलो हम दिल्ली से हैं नहीं जनाब, ये अगर आज तक की आईडी होती तो आप मांगते क्या? ये आईडी राहुल नागपाल नाम है मेरा, सब मीडिया से आपसे यही कहा जा रहा कि आप सहयोग करें, बस ये हम आपको कोऑपरेट कर रहे हैं। हम आपको कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर आप सुनिए बेटा, सुनिए, आप शांत रहिए। मैं जनाब आपसे जी हजूर करके ये बात कर रहा हूँ। देखिए मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, आप भी मेरा। हमारा यहाँ पे हम यहाँ पे इसलिए नहीं आए कि हम किसी हम तो इन लोगों को कह रहे हैं भाई आप सरकारी दफ्तर में इस तरीके से नहीं घुस सकते। आप अपना प्रतिनिधि मंडल तय करिए, तब अंदर भेजिए। ये तरीका होता है। और हम लोग प्रेस क्लब के मेंबर हैं, ऐसा नहीं है। आपने कहा आईडी चलो ये अगर आपको आईडी चाहिए तो अब आपने मेरी आईडी छीनी है, वो मुझे दिलवा दो। आप दिलवा दो। अभी हम मंगा पहले आईडी मंगवाओ, पहले आईडी मंगवाओ हमारी, वो पहले हमारा माइक मंगवाओ। मैं सर मुझे बेस्ट पत्रकार का अवार्ड मिला जनाब। हो गया, कार्यक्रम चल रहा, बहुत अच्छा। मैं आपसे विनम्र निवेदन ये कर रहा हूँ मिश्रा जी, हम देखिए हम आपको कोऑपरेट करेंगे, आप हमें कोऑपरेट करेंगे। कुछ भी हो सकता है, हम नहीं चाहते ना आपके साथ हो, इनके साथ हम वो नहीं चाहते बिल्कुल भी। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पत्रकार अवार्ड मिला। मेरा आप जो ऑफिस में सर भी दिल्ली से ही पढ़े हैं सारा चीज। सर नहीं, IPS मानिश पारकर ने अभी आईडी आती है, फिर बात करते हैं। हाथ में से आईडी छीनना कहीं ना कहीं एक कानूनन जुर्म है, और वो कानून जो जुर्म है वो पुलिस कर रही है। मैं वर्ष 2021 का 21/22 का सर्वश्रेष्ठ पत्रकार का मुझे अवार्ड मिला है, और मैं यहाँ के गोरखपुर के IPS जनाब से मैं पूछ रहा हूँ कि जनाब अगर यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है गैर कानूनी तो आप बताइए। उन्होंने मेरे हाथ से आईडी छीनी और आप कह रहे हैं कि हम आईडी आपको देंगे। मैंने आईडी उनको दिखाई है। नहीं, हमारी अभी भी अपील यही है। बैठो नीचे बैठो। पुलिस ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। पुलिस ने अपनी हार स्वीकार कर ली है।
राहुल नागपाल जी की आईडी छीनी गई है, राहुल नागपाल जी की आईडी छीनी गई है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। चली जाओ यहाँ, तुम्हारे बच्चे भूखे प्यासे घर में इंतजार कर रहे होंगे। ये समस्या का तो समाधान ही नहीं ढूंढना चाह रहे हैं, उस पर तो काम ही नहीं कर रहे हैं। सुबह से चिल्ला रहे, चीख रहे, भूखे प्यासे बैठे, लेकिन उस पे इन्हें दया नहीं आई। क्या आप लोग भी तो अगर यहाँ 9-9 महीने के बच्चे यहाँ पर हैं आंदोलन में। एक पुलिस वालों ने कहा कि जो तुम बन रहे हो ना, अभी सारा निकाल देंगे 1 मिनट में। देखिए पुलिस वाले भी हमारे समाज के बीच में से जाते हैं। पुलिस वाले कहीं दूसरे प्लेनेट से एलियन बन के नहीं आए हैं। ये बढ़ दी। अच्छा, पत्रकारों को बंद करेंगे। अच्छा, तो ये इसका मतलब इनकी पुलिस ये तानाशाही पुलिस हो गई है कि हम सबको बंद करेगी। ये पुलिस भी नागरिक है और पुलिस की जो आप देख सकते हैं कि जनता अपनी मांगों को लेकर के कलेक्ट्रेट ऑफिस में आई और इसको भगाया जा रहा है। ये है इंसाफ, ये है जो सुबह से बहुजन समाज की महिलाएं डटी हुई हैं। अगर मैं उनकी डिमांड की बात करूं तो डिमांड उनकी गलत नहीं है, क्योंकि आज हर भारत देश के व्यक्ति को अपने लिए कहीं ना कहीं कुछ संसाधन देखिए, ये तो आज पहली बार नहीं हुआ है, क्योंकि आप लोग गोदी मीडिया नहीं हो। अगर गोदी मीडिया होते तो स्वाभाविक सी बात है, आपके साथ में हर तरह से कोऑपरेट किया जाता, आपको चाय पिलाई जाती, बिस्किट खिलाया जाता, यहाँ तक कि आपको समोसे बर्फी तक खिलाई जाती। लेकिन आप वो आम मीडिया हो जो धरातल की खबरें दिखाते हैं, और कहीं ना कहीं जब धरातल की खबरें उठेंगी, जब सरकार पर सवाल उठेंगे, जब सत्ता पर सवाल उठेंगे, तो ऐसे लोगों की चूल्हे हिलना लाजमी है। और जो आरोप प्रत्यारोप की जो रणनीतियाँ चलती हैं, राजनीति चलती है, वो हमेशा से चलती आई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी देखिए इंतजार है, देखते रहते हैं जिस तरह से लगातार नारे लग रहे हैं। और यहाँ पर तमाम महिलाएं जो नारे लगा रही थी कि योगी सरकार मुर्दाबाद, तो कहीं ना कहीं पीड़ा है। आखिर वो नारे क्यों लग रहे हैं? अब देखिए हर महिला यहाँ पर अपने बच्चों को छोड़कर आई है, घर को छोड़कर आई, तो कुछ डिमांड है उनकी, क्योंकि जब उनको कुछ ना कुछ जमीन मिल जाएगी तो उस पर काम करेंगे। पुलिस वाले जो बाहर ये सारी पब्लिक खुद आई है, पत्रकार अपना काम कर रहे हैं, पत्रकार अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, पुलिस भी अपनी काम कर रही है। लेकिन हम लोग कहा कि अपनी लड़ाई जो लड़ना है हम लोग लड़ रहे हैं। ये कह रहे थे कि पत्रकार भीड़ को लाए, क्या ये कह रहे थे अभी कि पत्रकार इस भीड़ को लिया महिला। नहीं, महिलाएं खुद आई है, मैं खुद आई हूँ बुलाने के लिए। नहीं फिर हम लोग आपके सपोर्ट में खड़े हैं, वहाँ से निकाल के लाई। फिर आप सपोर्ट कर रहे हैं। अरे आप सपोर्ट कर, मैं लोगों को लेकर आ रही हूँ। से भी बयान ले लीजिए, क्या करना है। अरे लीडर दिल्ली से आए वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पत्रकार की आईडी उनके हाथ से छीन ली गई। पुलिस वालों ने उनकी गिरबान पकड़ी, उनके साथ धक्का मुक्की की। गोरखपुर की ये घटना है और हम जानते हैं। राहुल जी, क्या हो, पहले पूरी बात बताइए। हम लोग ये एक एकड़ जमीन वाला आंदोलन कवर कर रहे थे। निर्देश जी को यहाँ के जो IPS है मनीष पारकर, उनका नाम है शायद, अगर मैं सही हूँ तो वो इनके जो साथ में रहते हैं देवजी, उनका मेरे पास फ़ोन आया। मैं बाहर था कवर करने के बाद में, उन्होंने कहा कि आप अंदर आओ और इस वाले रूम में आओ, और यहाँ पर जो है वो इनको लेकर जा रहे हैं। तो हम लोग भाग करके वहाँ पहुँचे तो जो IPS साहब हैं, उन्होंने मुझे मेरे साथ धक्का, उन्होंने IPS जो मनीष पारकर जी हैं, उन्होंने मुझसे कहा आप कौन है? मैं कहा मैं पत्रकार हूँ। बोले कौन से पत्रकार हो? मैंने आईडी दिखाई, मैं कहा ये मेरी आईडी है। मुझसे कह रहे ये आईडी नहीं, अपनी आईडी दिखाऊंगा, यही आईडी होती है। इस बात को लेकर के हमारे उनके बीच में गहमा गहमी हुई। उन्होंने गेट बंद करके मुझे पकड़ना चाहा और मैंने उनसे ये कहा, मैं कहा आप गलत कर रहे हो और ये मीडिया का काम है जो हम काम कर रहे हैं। हम आपके और समाज के बीच में समन्वय बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। निर्देश जी कहाँ, निर्देश जी का पता नहीं चल रहा है। निर्देश जी हमारे संपर्क में नहीं थी। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये था कि निर्देश जी को कहीं अरेस्ट कर लिया गया है। कहीं ना कहीं फिर जब हमारी आईडी छीनी गई, उन्होंने फ़ोन छीनने की कोशिश की गई और फिर मैंने अपने मीडिया के साथियों को उन्होंने मुझे धक्का दिया। धक्का देने के बाद मेरी आईडी छीन ली। मुझसे कहा आईडी दिखाओ, फिर मैंने उनको आईडी दिखाई। फिर मैंने कहा ये जो आईडी मेरे हाथ में बोल 85 की लग रही है, क्या इस आईडी को आप आईडी नहीं मानते? आज तक की आईडी को आईडी मानते? बोल 85 की आईडी नहीं। संविधान में फंडामेंटल राइट से मैं तमाम लोगों को बता दूं, सवाल पूछना और सवाल का जवाब देना हमारा संवैधानिक अधिकार है। और
आज के प्रदर्शन से पुलिस प्रशासन घबराया हुआ था। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे थे। जो बहुजन मीडिया जिसको हम कहते हैं, हम तो उसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, क्योंकि वो गरीब की, मजदूर की, दलित की, शोषित की, पीड़ित की सबकी आवाज़ उठाता है और वो उस मजलूम की आवाज़ उठाता है। जहाँ तक मैं आज तक और कल तक और परसों तक नहीं पहुँचते, वो आवाज़ हम लोग उठाते हैं। हमारे साथ जो बदतमीजी की है, हालांकि मैं उनका धन्यवाद करता हूँ पारकर साहब को, उन्होंने बाद में सॉरी बोला। और जब हम उन्होंने बाद में सॉरी बोला, उन्होंने कहा मैं JNU का पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी दिल्ली का हूँ, राहुल जी आपको सर्वश्रेष्ठ पत्रकार का अवार्ड मिला, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैंने भी उनके लिए बोला। लेकिन पुलिस का रवैया कहीं ना कहीं गलत था। ये पत्रकार होने के नाते मेरे साथ ये है, यहाँ जो गोरखपुर के अंदर आम गरीब जो गरीब जनता है उसके साथ में किस तरीके का व्यवहार ये पुलिस करती होगी, ये विचारणीय प्रश्न है। मैं प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ योगी जी से, जो इस प्रदेश के मुखिया हैं, उनसे अपील करता हूँ कि अपनी पुलिस को संभालिए, इनको बताइए कि आम लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनके साथ छेड़छाड़ मत करिए। उनका मौलिक अधिकार है प्रोटेस्ट करना, उनका मौलिक अधिकार है इस देश के अंदर सवाल करना। और अगर आप सवालों को उसके जवाब नहीं दोगे और बदले में पत्रकारों की ID छीनोगे, मजदूरों के, गरीबों के, शोषणों के साथ में इस तरह की धक्का मुक्की करोगे, तो ये आम जनता है ऑफिस तोड़ करके घुस जाएगी, फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। निर्देश जी हमारे साथ थी, नीलम जी हाथी, बाकी बात ये आप लोगों को बताएंगे। नीलम जी आप तो मौके पर थे, महिलाओं को किसने उकसाया या खुद अंदर घुसे? देखिए, महिलाएं वहाँ पर पहले तो सैद्धांतिक रूप से अपने हक अधिकारों के लिए आराम से बैठी थी, लेकिन जब लगातार कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से फोर्स क्रिएट किया जा रहा था, तब महिलाओं ने उठकर वहाँ पर जो यहाँ पर कार्यालय है उसका घेराव करने का प्रयास किया। और जैसे ही वो आगे बढ़ी तो वहाँ पर पुलिस फोर्स आगे बढ़ गई, लेकिन महिलाएं कहीं ना कहीं देखिए बहुजन समाज साहब को मानने वाले, तो अपने हक अधिकारों के लिए सैद्धांतिक रूप से मांग रखना। मैं पूछती हूँ कि कहाँ का वो है, अगर यहीं पर गोदी मीडिया होगी जिस तरह से पुलिस वालों ने लगाया। जी बिल्कुल, मैं कह रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ जिस तरह से यहाँ पर तमाम बहुजन पत्रकार खड़े हैं, क्योंकि एक तरफा वॉइस होकर आप पत्रकारों पर एलिगेशन लगा रहे हो, जबकि पत्रकार वहाँ पर हमने निष्पक्ष रूप से देखा कि वो बड़े शालीन तरीके से उन महिलाओं को समझा रहे थे और वो कह रहे थे नहीं, जो ऑफिसर है वो इस कार्यालय में नहीं है, आप दूसरे कार्यालय में। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए वो इस तरह से जो पत्रकार थे उनके ऊपर चढ़ गए थे कि जैसे वो सारा भड़काऊपन वहाँ पर था। जी मैं वही कह रही हूँ ना, धक्के मार के निकाला था, जो बात ही नहीं रखने दे रहे थे। तो आज आप सोच सकते हैं कि जिस भारत में संविधान के तहत हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है, उस आज़ादी उस अभिव्यक्ति का कहीं ना कहीं प्रशासनिक तौर पर या शासनिक तौर पर गला दबाने का काम किया जा रहा है। लेकिन ये बहुजन समाज के लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, ये कभी भी डरने वाले नहीं है और रुकने वाले नहीं है। आप पत्रकार हैं, आपके साथ ही बदतमीजी की गई, राहुल जी के साथ में पत्रकारों के साथ बदतमीजी की गई, पत्रकारों को ये कहा आपकी हेकड़ी निकाल देंगे। देखिए, हेकड़ी किसी की नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ जनता है, पूरे गोरखपुर की जनता है, मंडल के अलग अलग जिलों के लोग हैं, दिल्ली तक के लोग यहाँ पर हैं। हेकड़ी निकालना जनता को आता है, अधिकारी नहीं निकाल सकता। अधिकारी जनता का काम करने के लिए नौकर तैयार किया जाता है, ठीक है। और हमें जो धमकियाँ दी गई है ना, ये धमकी नहीं है, इनका खौफ है, इनका डर है, जो धमकी के रूप में निकल कर आ रहा है। राहुल जी की ID पकड़ी, और क्या ये लोग ये सोचते हैं कि जो दलाल मीडिया है, जो गोदी मीडिया, वही मीडिया है देश का? अरे देश का प्रत्येक नागरिक अपनी बात रख सकता है। आर्टिकल 19 उसको अपनी अभिव्यक्ति के अधिकार की उनसे आजादी देता है, मांगा जाता है, उनसे ID नहीं मांगा जाता है। हम बिना ID के भी अपनी बात रख सकते हैं। ये तो इनके साथ ID है, एक बहुत बड़ी बात है, पावर में है ये कि इनके पास एक ID है, एक सिस्टम के साथ कर रहे हैं। लेकिन एक आम नागरिक जिसके पास ID नहीं, वो अपनी बात रख सकता है, अपने सवाल कर सकता है, जवाब दे सकता है। जी मेरा एक सवाल है कि जो हाथ में माइक है, इसको ये ID नहीं समझते हैं। देखिए, ये समझते हैं गोदी मीडिया जो 50 लाख 40 लाख की दलाली लेकर पैकेज में काम करती है, उसको मीडिया समझते हैं। जो मोदी चिल्लाते हैं, अपने पापा की परियां बनी हुई है, मेकअप करके वहाँ पे बैठी हुई है, जो धूप में उतरने वाली असली मीडिया है, जो धूप में उतरने वाला ये असली लोग हैं। आप जैसे पत्रकार, इनको पत्रकार ही नहीं समझते। इनकी हम भी योगी मोदी जी करें इस मीडिया में। हाँ, तो आप योगी मोदी करेंगे तो करना पड़ेगा। आप आम जनता के फिर मुद्दे छोड़ देंगे, इन गरीबों की आवाज कौन उठाएगा? इनको कौन देखेगा? फिर ये यही चाहते हैं कि इनकी आवाज बंद हो जाए, इनको म्यूट कर दिया जाए, और ये अपनी जो बैठे हुए लोग हैं ये बताते रहे कि देखिए हम कितने बड़े चापलूस हैं, हम तो कितने दबा के रख रहे हैं आपने हमें। अगर कहीं ना कहीं प्रशासन डराने का काम कर रही है, पूरा घबराई हुई है। ये आज बहुजन मीडिया या जो हमारी सोशल मीडिया है उसकी जीत है कि शासन प्रशासन को झुकना पड़ा। हमारी एकजुटता, हमारी आपसी जो समाज, वो क्या नाम है, समझता और एकता है, वो काम आई है। और यहाँ SP साहब को जो है कि मनीष पारकर जी हैं, माइक वापसी देनी पड़ी है। और उनको ये कहा गया है, उन्होंने कहा कि हमसे अगर कहीं कुछ गलती हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। हमारा पुलिस के साथ कोई विवाद नहीं है, हमारा सिर्फ यही था, और इसके बाद हम कुछ नहीं कहना चाहते।